अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मुहसिन सलामत व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आपसे ज़ाहिर करूंगा, मैं आपके सामने शो करूंगा कि जो तनख्वाहदार तबका है, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो कहीं पे मुलाजमत करते हैं, वो टैक्स देने वाला तीसरा बड़ा शोबा बन चुका है। रवां माली साल में जो पिछला साल है उसमें 368 अरब रुपया टैक्स वसूल किया है इन्होंने उन लोगों से जो सैलरीड पर्सन हैं। मुल्क में जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला तीसरा बड़ा शोबा है। 2023 और 24 का जो टैक्स वसूली है उसमें तकरीबन 40% इन्होंने इजाफा किया है और इससे तकरीबन जो है वो 368 अरब रुपया टैक्स वसूल किया है। अब एफबीआर दस्तावेज के मुताबिक जो है वो तनख्वाहदार तबका तनख्वाहदार तबके ने 103 अरब 74 करोड़ रुपया ज्यादा टैक्स दिया है। 103 अरब 74 करोड़ रुपया जो है वो ज्यादा टैक्स दिया है। एक साल में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में 39.3% टैक्स अजाफी वसूल किया गया है। अब बाकी जो ये तीसरा तबका था, इससे पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां, कॉन्ट्रैक्ट्स वाले हो सकते हैं, बैंक का सूद हो सकता है और सिक्योरिटीज टैक्स अदायगियां जो है वो टॉप नंबर्स पे हैं। ये तीन शोबे, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, बैंक के सूद, सिक्योरिटीज टैक्स, ये तीन शोबे जो है ना वो टॉपर हैं। उसके बाद जो है वो सैलरीड पर्सन है। अब मैं इस पे थोड़ा सा हैरान था कि हो सकता है कि इसमें बिजनेसमैन आ जाएं, हो सकता है इसमें कोई सियासतदान आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट से तकरीबन इन्होंने 496 अरब टैक्स जमा किया है और 106 अरब से ज़्यादा जो है ना इन्होंने अजाफा जो है वो वसूल किया है। बैंकों के सूद और सिक्योरिटीज़ की मदद में 489 अरब रुपया टैक्स इन्होंने वसूल किया है। अब एफबीआर की जो इसके मुताबिक है, बैंकों और सिक्योरिटीज की मद में सालाना बुनियाद पर 52.8% इजाफा हुआ है। जहां पहले बैंकों से जो है ना वो कम लेते थे, अब उन्होंने 52.8% जायद टैक्स वसूल किया है। मुनाफा की तकसीम पर 70% इजाफे के साथ 145 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ है। बिजली के बिलों पर टैक्स वसूली में 30% इजाफा हुआ और इस मद में 124 अरब रुपया इन्होंने वसूल किया है। अब 124 अरब रुपया जो इन्होंने वसूल किया वो किधर गया, कहाँ लगा, कोई पता नहीं। प्रॉपर्टी की अगर आप खरीदारी करते हैं तो उस पे 104 अरब रुपया, खरीदारी पर 104 अरब और फरोख्त पर 95 अरब रुपया टैक्स वसूल किया। 124 अरब इन्होंने बिलों पे वसूल किया, 104 इन्होंने प्रॉपर्टी की खरीदारी पर, 95% फरोख्त पर वसूल किया। टेलीफोन्स के बिलों पर जो मैं और आप 100 रुपए का लोड करवाते हैं उस पर 14.3% इजाफा हुआ और इसमें तकरीबन 100 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा किया है। इसी तरह बरामदी शोबे में 27.2% इजाफे से 94 अरब रुपया टैक्स इन्होंने वसूल किया है। और दूसरे शोबों में टेक्निकल हो गया, टेक्निकल फीस है, जो बैंकों से हम पैसे निकलवाते हैं उस पर फीस है, कोई कमीशन है, रिटेलर्स की हर चीज़ शामिल है। जो हम छोटी मोटी ग्रोसरी की आइटम्स वगैरह लेते हैं उस पर भी टैक्स हम लोग पे करते हैं। तो बेसिकली आप देखें कि सारा टैक्स डाल ही ये हम पे रहे हैं। जितने बिजनेसमैन हैं, ये जो टैंकर्स, जो तेल वगैरह का काम है, जिनका पेट्रोल का काम है, कोई टैक्स का अभी उनका कहीं पे नाम ही नहीं आ रहा। इसी तरह जो है वो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनमें शुगर मिल्स हैं, जिनमें आटा फ्लोर्स मिल्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, कोई इतना टैक्स नहीं पे कर रहे। सारा टैक्स जो वसूल कर रहे हैं वो सारे का सारा वहाँ पे जो हम लोग जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। रिटेलर्स की जितनी भी चीज़ें वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उस पर हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। सैलरी जब हमारी आती है तब हम टैक्स पे करते हैं, उसमें से भी कटाते हैं। लेकिन जब साथ साथ हम कोई चीज़ें खरीदते हैं तो उस पर भी हम लोग टैक्स
पे कर रहे होते हैं, तो अंदाज़ा लगाएं कि सारा टैक्स हम लोग ही पे कर रहे हैं। बिजली के बिलों पे भी हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है हम उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। अगर हमने वो फरोख्त करनी है उस पर भी हम टैक्स पे कर रहे हैं। हमने लोड करवाना हम उस पर भी टैक्स पे कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों पे ये जो है ना वो टैक्स पे करने के बाद माशाल्लाह जो तनख्वाहदार तबका है वो तीसरा बड़ा शोबा है। इसके अलावा आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई भी जो बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो कहीं पे भी नज़र आपको नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया।